सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो एरर हैंडलिंग है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, और अगर हम ठीक तरह से एरर हैंडलिंग नहीं करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सप्रेस जेएस के अंदर कैसे हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। एंड इसके अंदर क्या है, देखिए एक होम पेज है हमारे पास, मतलब होम राउट है जिसके अंदर से एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर /API/products है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं, गेट प्रोडक्ट्स की मदद से उसको फेच कर रहे हैं इस फंक्शन से। और यहाँ पर इस तरह से हार्ड कोड किया हुआ है। रियल एप्लीकेशन के अंदर ये डेटाबेस से आ सकता है। और जो हमारा एप्लीकेशन है वो 4600 के ऊपर रन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जल्दी से मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सो नोड सर्वर JS ऐसे करते हैं, एंड यहाँ पर और एक टर्मिनल ओपन करेंगे, एंड इसको मैं आपको जल्दी से कॉल करके दिखाता हूँ। सो कर्ल का यूज़ करेंगे, HTTP लोकल होस्ट 46 और होम पेज पहले, मतलब होम राउट चल रहा है, /API/products चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि हमने यहाँ पर ये जो गेट प्रोडक्ट फंक्शन है, मे बी डेटाबेस हो सकता है, तो यहाँ पर एरर आ गई। तो एरर आ गई मतलब यहाँ पर जस्ट हम थ्रो न्यू एरर करते हैं अभी के लिए, इसको सिमुलेट करने के लिए। एंड यहाँ पर करते हैं DB एरर। ठीक है, जैसे डेटाबेस के अंदर एरर आ चुकी है। अब देखिए, अब अगर मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा ये हमें देखना है। सो यहाँ पर चलते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर अगर मैं फिर से करता हूँ API प्रोडक्ट्स तो हमारा सर्वर क्रैश हो चुका है। देखिए, अगर मैं होम राउट को कॉल करूँ तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब ये क्यों हुआ है ऐसा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने क्या किया है, एरर को थ्रो किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेस जेएस के एप्लीकेशन के अंदर अगर हम ऐसे कोई एरर को थ्रो करते हैं, या फिर थ्रो तो हम नहीं करते हैं मैनुअली ऐसे, राइट, कोई भी एरर आ सकती है। अगर एरर आती है तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। कितना डेंजरस है ये, थोड़ा सोचिए। एक एरर की वजह से पूरा एप्लीकेशन क्रैश, राइट। अब देखिए, अब और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ना यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ अभी, एंड इसको इस एंड पॉइंट के अंदर लाके यहाँ पर थ्रो करते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको, एंड जो होम राउट है स्लैश वाला उसको कॉल करते हैं, एंटर। क्या हुआ, यहाँ पर एरर मैसेजेस जो दिख रहे हैं, लेकिन सर्वर क्रैश नहीं हुआ है। देखिए अभी भी ये यहाँ पर रिटर्न जो कैरेक्टर है वो वेट कर रहा है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर /API/products के ऊपर अगर कॉल करता हूँ तो देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब सर्वर क्रैश नहीं हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पर हमने देखा था कि एरर आने से सर्वर क्रैश होता है, लेकिन यहाँ एरर आई तो सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी यहाँ पर नोटिस किया होगा कि फ़र्क क्या है दोनों में एक फ़र्क है, ये एसिंग कीवर्ड। यहाँ पर ये जो कॉल बैक है हमारा, इसके अंदर ये एसिंग कीवर्ड है, यहाँ पर नहीं है। तो एक्सप्रेस जेएस के अंदर क्या होता है, कोई भी जो एसिंग हैंडलर होता है और उसके अंदर अगर एरर आती है तो एक्सप्रेस उसको कैच नहीं कर पाता है और उसकी वजह से सर्वर क्रैश होता है। सिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं होता है, राइट। सो इसको अनडू करते हैं, यहाँ पर फिर से इसको अनकमेंट करते हैं। अब आप पूछोगे कि सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो ये है कि आप ट्राई कैच यहाँ पे लगा दो, उसको आप कैच करो और हैंडल करो। इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि सबसे पहले आप एक्सप्रेस का जो वर्जन है उसको वर्जन 5 इंस्टॉल करो। यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हम इस केस में यूज़ कर रहे हैं वो है वर्जन 4, और अभी जो करंटली चल रहा है वो है एक्सप्रेस 5। एक्सप्रेस 5 के अंदर ये जो प्रॉब्लम था कि एसिंग हैंडलर के अंदर एरर थ्रो होती है तो सर्वर क्रैश होता है, ये सॉल्व हो चुका है। यस, सो
पहली चीज़ यही करनी है, आपको इसको अपडेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं बन रिमूव एक्सप्रेस एंड यहाँ पर करते हैं बन ऐड एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि वही डिफ़ॉल्ट है अभी का, राइट, करंट जो वर्जन है। अब देखिए, अब सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ से हम एरर थ्रो कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सर्वर को एंड यहाँ पर हम करेंगे कॉल इसको। पहले क्रैश हो रहा था, अभी क्या होगा देखिए, एंटर। क्रैश हो रहा है? नहीं, क्रैश नहीं हुआ है। अगर हम होम राउट कॉल करें तो अभी हमें भी उसका रिस्पॉन्स दिखेगा क्योंकि सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, राइट। सो ये है एक्सप्रेस 5 के अंदर ये फिक्स हो चुका है। अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा था ऐसे करते हैं तो ये क्या क्या हमें मिल रहा है। देखिए ये बहुत सारा यहाँ पे एरर, डीबी एरर, ये बीआर टैग है। क्या है ये है एक्सप्रेस जेएस का डिफ़ॉल्ट जो एरर रिस्पॉन्स है, जो कि HTML के अंदर हमें मिलता है। हम जब भी APIs बिल्ड करते हैं तो हम नहीं चाहते कि ऐसा HTML आ जाए रिस्पॉन्स के अंदर। अगर एरर आती है तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस एरर को कैच करना पड़ेगा और फिर मैनुअली हमें जेसन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए करते हैं हम यहाँ पर ट्राई एंड इसको मूव करेंगे ट्राई के अंदर, यहाँ पर कैच एरर एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, इस कैच के अंदर सबसे पहले तो आप लॉग वगैरह कर सकते हो अगर आपको करना है। रिस्पॉन्स जेसन इस तरह से हम कर सकते हैं, मैसेज एंड एर डॉट मैसेज इस तरह से, एंड इसके बाद करेंगे रिटर्न ताकि उसके बाद वाला जो कोड है वो यहाँ पर रन ना हो। देखिए इसको सेव करते हैं एंड अभी इसको फिर से हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर चलते हैं एंड अभी देखिए ऐसे करता हूँ, यहाँ पर हमें मिल रहा है मैसेज डीबी एरर, प्रॉपर जेसन जो रिस्पॉन्स है हमें मिल रहा है। सब कुछ बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी भी है इसके अंदर। क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है ना, जब भी एरर को कैच करते हैं तो हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। जैसे कि आपको लॉग करना होता है तो मे बी लॉगर की एक लाइन यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखोगे तो डेटाबेस का मैसेज यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि वेरी डेंजरस। हम जो इंटरनल मैसेजेस ऐसे होते हैं ना, उसको हमें बाहर एक्सपोज करना नहीं होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक लगाना पड़ेगा, चेक ए प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को चेक करने के लिए हम मतलब ऐसे कुछ करते हैं, इज़ prod, और ऐसे कर सकते हैं process डॉट env नोड env इज इक्वल टू प्रोडक्शन। अगर ऐसा है तो हम प्रोडक्शन के अंदर है, ऐसे चेक करते हैं। देन हम यहाँ पर इज़ prod ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन के अंदर है तो कोई जेनरिक मैसेज यहाँ से सेंड करो, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे मैसेज दिया। और अगर प्रोडक्शन के अंदर नहीं है तो जो भी इंटरनल मैसेज है वो चलेगा हमें, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंदर हैं, राइट। ऐसा कुछ करते हैं। सो चलिए इसको रन करके जल्दी से देखते हैं। रिस्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो डीबी मैसेज है, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेवलपमेंट होता है जो एनवायरनमेंट है, तो हम जल्दी से ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे कि नोड env एंड उसके बाद करिए नोड सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पर एक चीज़ रह गई, यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं एंड एंटर करिए। अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोडक्शन सेट हो चुका है। और अभी अगर हम करते हैं ऐसा तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, जो जेनरिक मैसेज है वो आया है, इंटरनल चीज़ें एक्सपोज नहीं हुई है अभी, जो कि हमें चाहिए था, राइट। अब देखिए, अब बोलो कि प्रॉब्लम क्या है। ये तो ऐसे बढ़िया चल रहा है, ये प्रॉब्लम अभी भी है। देखिए जब भी हम हमारा कंट्रोलर लिखते हैं या फिर कोड लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे हम एक ही कॉल कर रहे हैं गेट प्रोडक्ट्स, लेकिन रियल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, रियल प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐसे कॉल्स हो सकते हैं। मे बी पहले हम यूज़र्स गेट कर रहे हैं, परमिशंस गेट कर रहे हैं, और कोई चीज़ गेट कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हमारे हो सकते हैं। और हर एक ब्लॉक के अंदर हमें ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा कोड पूरा मेस बन जाएगा और रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्सप्रेस जेएस के अंदर हम
एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एरर हैंडलर। क्या होता है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मिडलवेयर ही होता है। ऐप डॉट यूज़ लास्ट में लिखना है, ठीक है। ये मेक श्योर करना सारे राउट्स के ये लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करते हैं ऐसे, एंड इस फंक्शन के अंदर ना देखिए सारे मिडलवेयर्स जो होते हैं एक्सप्रेस के अंदर, उसके अंदर यूजुअली 3 पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। लेकिन ये स्पेशल है, इसके अंदर 4 होते हैं। सबसे पहला होता है एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ऐसे 4 देने हैं, तब ये बिहेव करेगा आपके एरर हैंडलर जैसा। सो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सेम चीज़ जो है ना ये यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ पर लाके छोड़ेंगे। जो सेम चेक लगा रहे थे सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं अभी, ओके। एंड यहाँ पर ये पूरा हटा देंगे। देखिए ये हमें यहाँ पर नहीं करना है ऐसे। अब एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा ही हम कोड रन करेंगे तो जो एरर है इसको हम सॉल्व कर जाएंगे। ये भी एक बहुत ही एंटी पैटर्न होता है। एरर अगर कैच करते हो तो उसके साथ कुछ करो, ठीक है। ऐसे ही खाली जाओगे तो आपको डिबगिंग के अंदर कभी एरर मिलेगी ही नहीं। सो कैसे हम इस एरर को यहाँ तक भेजें, उसके लिए हम क्या करते हैं पता है। इसके लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन जो हमें मिलती है, थर्ड पैरामीटर, यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट और उसके अंदर करते हैं एरर, इस तरह से। अभी आप अगर एक्सप्रेस 4 के अंदर हो तो आप ऐसा कर सकते हो। 5 के अंदर एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये 4 का तरीका पुराना, 5 के अंदर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एरर आगे पास हो जाएगी एंड देन ये वाला मिडलवेयर, ये एक मिडलवेयर ही है तो ये इसको फाइनली कैच करेगा और सारी जो रिपीटेशन हो रही थी यहाँ से ये फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो सेंड करेगा। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं ऐसा एंड ऐसा करते हैं तो आप देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग ये आ रहा है। अगर मैं इसको प्रोडक्शन से हटा देता हूँ तो नॉर्मल मैसेज जो है, इंटरनल सीक्रेट मैसेज, वो दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक दिक्कत है, ये एरर जो है ना ये एरर नहीं है क्योंकि ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हमारे पास एरर है, एरर डॉट मैसेज। अब देखिए अब होना चाहिए, इसको करते हैं स्टॉप और अब देखिए डीबी एरर, जो भी इंटरनल एरर थी आ चुकी है क्योंकि हम प्रोडक्शन के अंदर नहीं है। ओके, सो ये है हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर। अभी अगर एक्सप्रेस.js 5 आप यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आपको इस तरह से नेक्स्ट और पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ही इस तरह से एरर थ्रो कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, फिर भी ये सेम तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ पर अगर करते हैं एंड फिर करते हैं तो देखिए अभी भी ये काम कर रहा है। फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फिर थ्रो क्यों करना है, यहाँ से कैच करके फिर थ्रो तो कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ट्राई कैच को ही हटा सकते हो यहाँ से एंड इसको अगर ऐसे करते हैं फिर से रीरन करते हैं, अभी भी चल रहा है। अभी ट्राई कैच की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये काम कर रहा है, राइट। सो ये बहुत बढ़िया है। आप अभी शायद पूछोगे कि क्या फिर हमें ट्राई कैच यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने तो बहुत देखा है लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको ना एग्जैक्टली यूज़ केस दिखाऊंगा कि ट्राई कैच आपको कभी यूज़ करना चाहिए। सो उसको करने के लिए ना जल्दी से हम एक एंड पॉइंट बनाने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारा एंड पॉइंट है /API/register, यूज़र को रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पर हम नेम, ईमेल, पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं एंड देन क्रिएट यूज़र ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये क्रिएट यूज़र फंक्शन है जहाँ से हम अभी के लिए सिर्फ ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या होगा, ये डीबी कॉल हो सकता है हमारे रियल एप्लीकेशन के अंदर, राइट। और फिर हम जो रिस्पॉन्स है उसको सेंड कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको अगर रन करेंगे तो ये चलेगा भी। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए ये हमारी कर्ल पोस्ट रिक्वेस्ट है जिसके अंदर हम नेम, ईमेल एंड पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो मैसेज सक्सेसफुल, राइट। सक्सेस यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेट्स से कि किसी कारण से डेटाबेस के अंदर एरर आ जाती है। सो लेट्स से कि यहाँ पे डेटाबेस ने एरर थ्रो कर दी। सो यहाँ पर करते हैं थ्रो न्यू एरर
एंड डेटाबेस ने कुछ ऐसी एरर थ्रो कर दी जैसे कि डुप्लीकेट एंट्री होता है ना, जब भी डेटाबेस के अंदर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको हम क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं नया रिकॉर्ड, तो एरर देता है डेटाबेस, राइट। तो लेट्स से कि डेटाबेस ने एरर थ्रो कर दी, और ये डेटाबेस की अगर एरर है तो डेटाबेस हमें जो कोड होता है वो भी सेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो पोस्टग्रेस है वो हमें कुछ इस टाइप का कोड सेंड करता है 23505, अलग अलग के अलग अलग कोड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस एरर के ऊपर कोड भी ऐड कर सकते हैं ताकि बाद में उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रो की जगह यहाँ पे उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, देन एरर डॉट कोड ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से पास करेंगे, एंड फाइनली यहाँ पर करेंगे थ्रो एरर। दैट्स इट। अब लेट्स से कि ये डेटाबेस ने ही एरर थ्रो कर दी है, डुप्लीकेट एंट्री। हम ये जो ईमेल डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ऐसे बहुत बार होता है। तो अब इसको कैसे हैंडल करें? यहाँ पे तो डेटाबेस ने उसका जो इंटरनल नाम है वो दिया है डुप्लीकेट एंट्री, ये डायरेक्टली हम ऐसे सेंड तो नहीं करेंगे ना फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये अगर हम बिल्कुल ऐसे ही रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर एरर आ जाएगी, राइट। यहाँ पे जैसे ये होता है और हम यहाँ पे एसिंग हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस 5 यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एरर क्या हो जाएगी, आगे सेंड हो जाएगी। यहाँ पे हम कैच करेंगे इसको, और इसके अंदर कैच करके हम डेवलपमेंट के अंदर है अभी, तो हमें जो ओरिजिनल मैसेज है वही सेंड हो जाएगा, ये वाला। लेकिन हम डेवलपमेंट के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, हम ये नहीं चाहते कि ये इस टाइप का इंटरनल कॉम्प्लेक्स मैसेज चला जाए, राइट। हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने तरीके से, थोड़ा सा अलग हम बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बोलना चाहते हैं कि ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, ऐसे मैसेज हम दे सकते हैं, राइट। इसकी जगह वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो इस केस में अभी क्या करना पड़ेगा हमें, इस केस में आपको यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उस एरर को जो यहाँ पे थ्रो हो रही है उसको आपको पहले कैच करना पड़ेगा। मैसेज को आप फिर कस्टमाइज़ करोगे और उसके बाद थ्रो करोगे। देखिए यहाँ पर करते हैं ट्राई, इसको मूव कर लेते हैं इसके अंदर, कैच एरर, एंड यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं इफ एर डॉट, देखिए कोड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर ये जो कोड था ना, ये कोड चेक कर सकते हैं हम कि अगर ऐसा कोड है तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक नई एरर क्रिएट करो, और यहाँ पे हम कर सकते हैं थ्रो न्यू एरर यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ईमेल इज ऑलरेडी टेकन, है ना, ऐसे मैसेज लिख दिया। और अगर ये डुप्लीकेट एंट्री वाला एरर नहीं है तो जो भी एरर था उसको आगे वैसे ही थ्रो कर दो फिर से डायरेक्टली, राइट। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ट्राई कैच की हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें किसी एरर को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना था। तो ये है यूज़ केस यहाँ पर ट्राई कैच की। सेव करते हैं इसको, एंड यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर से करते हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, ना कि डुप्लीकेट एंट्री जो पहले आ रहा था, राइट। ये यूज़ केस है ट्राई कैच की। ओके, सब कुछ सॉर्टेड है? नहीं, अभी तक नहीं, अभी और भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरर हम इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन, और जब भी हम इसको फ्रंट एंड के ऊपर सेंड करेंगे, क्लाइंट के ऊपर सेंड करेंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर HTTP स्टेटस कोड भी सेंड करना होता है। जैसे कि हम सक्सेस होने के बाद 200 सेंड करते हैं, अगर कोई क्लाइंट का इशू होगा, बैड रिक्वेस्ट होगी, तो हम 400 सेंड करते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है 401 हम सेंड करते हैं। इस तरह से पर्टिकुलर एरर कोड हमें सेंड करना होता है। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल टेकन है, तो मैं यहाँ पे मे बी अभी के लिए 400 हम क्लाइंट बैड रिक्वेस्ट ऐसे सेंड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा। यहाँ पे हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एरर, पहले इसको स्टोर करना पड़ेगा, देन एरर डॉट स्टेटस, बेसिकली इस स्टेटस के ऊपर हम कोड रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से 400 यहाँ पर हमने सेट कर दिया, एंड देन थ्रो एरर। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से एरर थ्रो करो, एंड देन यहाँ पर ये कैच होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से
स्टेटस यहाँ पर नहीं, ये हमें करना है इससे पहले, इस तरह से स्टेटस, एंड इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एरर डॉट स्टेटस जो हम वहाँ से सेंड करने वाले हैं वो यहाँ पर आप पास करोगे तो 400 अभी सेंड हो जाएगा। पहले तो 200 ही सेंड हो रहा था क्योंकि डिफ़ॉल्ट वही होता है, राइट। सेव करते हैं इसको एंड इसको एक बार हम रन करके अभी देखेंगे। सो यहाँ पर रिस्टार्ट एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको एंटर तो ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस कोड तो हम नहीं देख पा रहे हैं। सो ओके, सो यहाँ पे स्टेटस कोड नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम पोस्टमैन के अंदर से हम रिक्वेस्ट करते हैं और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं आप देखिए 400 बैड रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट। इसका मतलब ये काम कर रहा है। ओके, सो अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। देखिए अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर हम मैनुअली ये एरर डॉट स्टेटस जो है 400 यहाँ पर लगा रहे हैं, कहीं पे ये मैसेज आ रहा है, यहाँ से हम न्यू एरर इस तरह से सेंड कर रहे हैं। और जब भी इसको हैंडल करते हैं ना हम, ये जो एरर ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एरर ऑब्जेक्ट है, ये आपके दो टाइप की एरर्स हो सकती है। एक तो आपकी सिस्टम एरर हो सकती है, सिस्टम के अंदर इंटरनल अगर कोई एरर आती है तो वो हो सकती है। दूसरा जो है वो आपका HTTP की एरर हो सकती है, मे बी वैलिडेशन फेल हो गया या फिर मे बी और कुछ कोई डुप्लीकेट डेटा है या फिर किसी भी टाइप की HTTP की एरर, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, राइट। तो ऐसे दो टाइप की एरर्स है और ये जो एरर्स होती है ना, किसी के अंदर स्टेटस होता है, फॉर एग्जांपल HTTP का जो स्टेटस है वो HTTP का है। अगर ये सिस्टम की एरर है तो उसके अंदर स्टेटस नहीं मिलेगा आपको, उसके अंदर कोड होते हैं, स्पेशल कोड होते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर डायरेक्टली हम इस तरह से करते हैं कि स्टेटस इसके ऊपर ये करो, मे बी अगर एरर सिस्टम की है तो यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल नहीं होगा, राइट। ये एक प्रॉब्लम है और ये हर जगह पे हमें इस तरह से करने की अलग से 400 या 403 डालने की यहाँ पर मैनुअली ज़रूरत पड़े। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे लेके जा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि जो सारी एरर्स है आपकी वो कंसिस्टेंट हो जाएगी, जो स्टेटस कोड्स है वो आपके कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम एरर हैंडलर। सो ये जो कस्टम एरर हैंडलर है वो कैसे होता है मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको कोड वॉक थ्रू देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ऐप एरर नाम से एक क्लास बनाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं जो एरर ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जो मेन एरर है ना, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, न्यू एरर ऐसे लिख रहे थे ना, इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जैसे कि मैसेज जो कि होना चाहिए, राइट। यहाँ पर हम मैसेज पास करते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो सिग्नेचर है वो सिमिलर रहे इस इनबिल्ड एरर क्लास जैसा। सो उसके लिए हमने यहाँ पर मैसेज और उसके बाद कुछ हम ऑप्शंस पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पास कर रहे हैं जैसे कि स्टेटस है, और यहाँ पर हम ये जो इक्वल 500 है ये बेसिकली हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने स्टेटस नहीं पास किया तो जो डिफ़ॉल्ट होगा 500 होगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि फिर बाद में ग्लोबल एरर हैंडलर के अंदर स्टेटस हमेशा हमें मिलेगा, राइट। अगर हम एक्सप्लिसिटली ऐड भी नहीं करते हैं तभी भी मिलेगा। कोड भी हम ऐड कर रहे हैं तो कोड अगर HTTP का अगर कोई एरर है तो वहाँ पे कोड नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, तो उस केस में कोड भी यहाँ पर मिलेगा। और डिटेल्स वगैरह ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होता है जैसे कि स्टैक हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, स्टैक ट्रेस जो होता है वो चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी ये ऑपरेशनल वगैरह अगर चाहो तो इसको हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सुपर करके हम जो मैसेज है वो ऊपर भेजना होता है, ये जो मेन एरर है हमारा एरर क्लास उसको भेजना होता है। देन यहाँ पर हमने क्या किया है, नाम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम। वो क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम। इसका मतलब जो भी क्लास होगा हमारा यहाँ पे जो आगे एक्सटेंड करेंगे हम, उसका ये नाम होगा। ये क्यों चाहिए हमें, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट उसके आगे देखिए हम स्टेटस कोड और डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ को, राइट। अब देखिए ये हो गया ऐप एरर। अब हमने
हर एक टाइप के एरर के लिए अलग से एक क्लास बनाया है और उसको एक्सटेंड किया है ऐप एरर को। तो एक तरह से ये चेन बन चुकी है। ये पर्टिकुलर एरर जो क्लास है उसको उसने एक्सटेंड किया है ऐप एरर को, जिसके अंदर सारे डिफ़ॉल्ट्स हमने सेट किए हैं, एंड ऐप एरर जो है उसने एक्सटेंड किया है जो इनबिल्ट एरर क्लास है उसको, राइट। सो देखिए, एक क्लास है बैड रिक्वेस्ट एरर। ये क्या करता है बेसिकली, इसका भी अपना कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट मैसेज इसने सेट किया है कि बैड रिक्वेस्ट मैसेज नहीं पास करेंगे तो वो मैसेज दिखेगा। डिटेल्स ये ऑप्शंस जो है एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है वो पास कर सकते हैं हम ऑप्शनली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैसेज है ये ऊपर इसको पास करना होता है उस कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है मैसेज, तो उसकी वजह से यहाँ पर पास किया है। एंड स्टेटस जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटस यहाँ पर सेट किया है 400, अगर बैड रिक्वेस्ट है 400। डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पर है। उसके बाद दूसरी एरर है अनऑथराइज्ड एरर, जो स्टेटस कोड 401 हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। उसके बाद फॉरबिडन एरर है 403, जब भी जे अगर परमिशन नहीं होती है आपको किसी चीज़ की, तो ये हम जो एरर है उसको कॉल कर सकते हैं। नॉट फाउंड एरर 404, ये भी हमने सेट कर दिया। तो इस तरह से हमने एक मतलब हर एक पर्टिकुलर एरर टाइप के लिए अपना कस्टम टाइप बनाया है और उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टेटस और कोड्स सेट किए हैं। ये यहाँ पे की है डिफ़ॉल्ट चीज़ें, ताकि हर बार हमें मैनुअली वो 400 नंबर वगैरह ऐसे सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए यूज़ करने के लिए लेट्स से कि बैड रिक्वेस्ट है, राइट। सो हम यहाँ पर आते हैं। ये सारा तामझाम करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एरर इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए कस्टम एरर हैंडलर से, एंड यहाँ पे .js हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ESM सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आते हैं बैड रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो क्या हो जाएगा, बैड रिक्वेस्ट इस टाइप का मैसेज आ जाएगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम मैसेज जो है ना यहाँ पर इसको देते हैं, यहाँ इस तरह से देखिए। एंड देन हमें ये 2 लाइंस नहीं चाहिए यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए अभी एक लाइन में सारी चीज़ें क्लीन हो गई। बैड रिक्वेस्ट, हमें स्टेटस वगैरह कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं एंड पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। एंड अभी अगर करते हैं सेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैड रिक्वेस्ट आपको दिखेगा सेम तरीके से, ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन। और ये मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 2 ऐसे और सिंबल लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर से रिस्टार्ट एंड सेंड करते हैं तो ये चेंज हुआ आपको दिखेगा, राइट। इसका मतलब इस तरह से हम जो कस्टम एरर हैंडलर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें स्केलेबल होना शुरू हुई है। यहाँ पर ये जो ग्लोबल एरर हैंडलर है इसके अंदर अभी ये फेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम स्टेटस जो है डायरेक्ट पास कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेक श्योर कर रहा है कि हर एक एरर के अंदर स्टेटस आने वाला है। क्यों, क्योंकि वो क्लास के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं, राइट। अभी यहाँ पे याद है मैंने एक यहाँ पर बोला था कि ये कंस्ट्रक्टर नेम, ये नेम क्यों चाहिए, ये इसलिए हमने ऐड किया है। ये बेसिकली ये जो नाम होगा ना, ये होगा, देखिए क्लास का नाम जो है ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये हमें चाहिए होता है फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमें ग्लोबल एरर हैंडलर के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप की एरर अगर अलग तरीके से हैंडल करनी है, कुछ उसके अंदर अलग फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कर सकते हैं, इफ़ एरर डॉट, इसके ऊपर नेम पैरामीटर हमने ऐड किया है क्लास के अंदर, वो अगर है इक्वल टू क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल बैड रिक्वेस्ट एरर, यहाँ पर इस तरह से कर दिया। तो अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ इस तरह से हैंडल हो जाए। एल्स करके सेम चीज़ डालते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर ना इफ़ के अंदर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे मे बी मुझे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है अगर ये बैड रिक्वेस्ट है तो, राइट। सो फील्ड्स में भी ऐसा कुछ सेंड कर सकते हैं। ईमेल जब भी वैलिडेशन हम करते हैं ना तो उसके अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि एरर नेम अगर वैलिडेशन रिक्वेस्ट एरर है तो इस तरह से सारे फील्ड्स कौन से रिक्वायर है वो भी सेंड करो। तो
इस केस में ये यूज़फुल होता है। देखिए इसको रन करके देखते हैं एंड इसको रिस्टार्ट करके यहाँ पर करते हैं सेंड। तो अब अभी देख सकते हो फील्ड्स भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम चलते हैं एंड बैड रिक्वेस्ट की जगह अगर कोई दूसरा एरर हम थ्रो करते हैं, कोई भी नॉट फाउंड एरर फॉर एग्जांपल, अभी के लिए नॉट फाउंड एरर इस तरह से, एंड इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऐसे कर लिया। तो अब क्या होगा देखिए, इसको रन करके हम जल्दी से देख लेते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड सेंड करते हैं। तो अभी वो फील्ड नहीं दिखेगा उसके अंदर। तो इसके लिए वो जो नेम पैरामीटर था वो यूज़फुल है हमारे केस में। ऑलराइट, सो ये था हमारा कस्टम एरर हैंडलर। अब ये जो ग्लोबल एरर हैंडलर है ना, इसको आप चाहो तो और भी इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से रख सकते हो। ये आप इंश्योर कर सकते हो कि वहाँ से जो भी एरर जाएगी हमेशा एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में जाएगी, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये थी एरर हैंडलिंग। और इसके अंदर जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा है। सबसे पहले तो ये देखा कि अगर एक्सप्रेस वर्जन 4 है तो उसके अंदर अगर एसिंक कॉल बैक है तो एक एरर की वजह से आपका पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। अगर उसको आपको सॉल्व करना है तो एक्सप्रेस 5 के ऊपर माइग्रेट आप कर सकते हो, जहाँ पर ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एक्सप्रेस 5 के अंदर सॉल्व हो चुका है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ में हमने देखा कि इसको अगर कैच हमें करना है तो ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। बट ट्राई कैच बहुत बार अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी कोड में थोड़ी सी मेस हो जाती है। तो उसके लिए हम उसको मतलब सारे जो ट्राई कैच है उसको निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस 5 के अंदर अगर है हम तो ट्राई कैच नहीं भी लगाते हैं तो फिर भी एक्सप्रेस जो है उसको हैंडल कर देती है, राइट। और उसके अंदर हमने देखा था कि एक ग्लोबल जो एरर हैंडलर है उसको हम सारे एरर्स को कैच करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से जो सारी रिपीटेबल जो चीज़ें हैं, फॉर्मेटिंग करना या फिर एक ही जगह से रिस्पॉन्स सेंड करना, वो सारा उसके अंदर हैंडल हो जाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या हमें एरर जो ट्राई कैच है उसको यूज़ करना चाहिए, कौन सी यूज़ केस है। उसके लिए हमने डेटाबेस वाली जो एग्जांपल है वो देखा कि अगर हमें कोई एरर को पर्टिकुलर तरीके से हैंडल करना है तो उसके लिए हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं। और इसी के साथ में हमने देखा कि अगर ये जो सारे एरर मैसेजेस है, स्टेटस कोड है, इसको अगर हमें कंसिस्टेंट बनाना है तो उसके लिए हम कस्टम एरर हैंडलर यूज़ करते हैं। तो ये था एरर हैंडलिंग के बारे में, और इतना ही आपको अभी के लिए जानना है एक्सप्रेस के अंदर। इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके एप्लीकेशन को आप अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ओके, सो ये आपने देख लिया कि बैकएंड के ऊपर एरर कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन इसी के साथ में फ्रंट एंड के ऊपर भी एरर हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम डेटा फेच करते हैं, नहीं तो क्या फ़ायदा। जाइए ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पर हमने किया है वो।